बच्चों, आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत भाग के सवाल सीखेंगे, वो भी आधार जब हमारा 100 हो। निखिलम विधि के द्वारा जब आधार हमारा 100 हो तो हम सवाल को कैसे करेंगे। अब हमने जब आधार 100 की बात कर रहे हैं, 100 की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से 97 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा आधार क्या है, आधार हमारा 100 है और भाजक क्या है, वो हमारा 97 है और संशोधित भाजक, यानी हम इसमें से 100 में से माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 11 नहीं, हमारे पास आएगा 03। 3 ही तो कम है ये 100 में से हमारा, तो हमारे पास आएगा 3। अब तो जब हम आधार की बात करते हैं, जब हमारा आधार 100 है तो यहाँ पर हम खाली 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 100 है, इसलिए 2 अंकों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें 03 ज़रूर लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो यही होता है कि जो हमारा आधार होता है उसमें से अपने भाजक जिससे हमें भाग करना होता है उसे माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारा बच जाता है, अब हम जो है ये अपना वो बनाएंगे। अब हम अपने सवाल को करेंगे। हमारा सवाल क्या है, 1 1 0 2 3। ठीक है, इस सवाल को अब हम जो है अब हम इससे करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 2, तो यहाँ पर हम कितने अंक छोड़ेंगे, 1 2। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। आपको हमेशा याद रखना है जो हमारा बेस होगा उसी के हिसाब से हमारी ये लाइन डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बेस 10 में अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं, जो हमारा बेस अगर 10 होगा तो 1 के बाद लाइन, क्योंकि हमारा शेष होगा, जो लाइन के इधर है वो हमारा शेष है और ये हमारा जो है मेन आंसर जो है हमारा भागफल वो यहाँ आएगा। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इसे करेंगे कैसे। अब हमें पहला जो ये अक्षर है 1, इसे हम एज इट उतार देंगे जैसा है, ये हमारा यहाँ पर हमने 1 उतार लिया। इसके बाद हमने जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या में। 1 का मल्टीप्लाई जब इस संख्या में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0, और जब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप में अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे। हमारा टोटल क्या आ रहा है, फिर से हमारा टोटल आ रहा है 1। ठीक है, अब हम इसे फिर से ले जाएंगे ऊपर ही, तो फिर हम इसको 0 से करेंगे। तो पहले 1 को जब 0 से किया तो हमारा 0, अब जब 1 को 3 से किया तो हमारा 3। अब हमारा ये स्टेप पूरा हो गया, ये आ गया हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 3। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने इनका टोटल करना है, टोटल करा हमारा 3 आया। फिर अब हम यहीं जाएंगे वापस, अब हम फिर इसको इससे करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर हमारा आएगा 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 9, क्योंकि हमने टेबल ही तो पढ़ना है। 0 तक 0 हो गया, 3 0 0 3 3 ज़ा 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्योंकि हमारा ये शेष है तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब 9 का प्लस किया 3 में तो क्या आया बच्चों, 2। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा कैरी चला गया ऊपर, क्योंकि 9 + 3 = 12, तो 2 यहाँ आ गया, 1 ऊपर कैरी में चला गया। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, 3 + 2 5 + 1 = 6। ये हमारी लाइन है, तो ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल। देखिए कितना आसान है। अब हमारा उत्तर आ गया है, अब हम अपना उत्तर लिख देते हैं। हमारा उत्तर है भागफल कितना, 113 113 और शेष फल बराबर है 62। क्लियर हो गया। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब ये मैंने आपको बेस 10 भी बता दिया, इससे पहले मैंने आपको बेस जो है नहीं, ये 100 बताया, उससे पहले आपको 10 बताया था। ओके, थैंक यू।